आज हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे इस वीडियो में। कहते हैं एन आइडियल आई इन रिंग इज मैक्सिमल आइडियल इफ़ आगे ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन जो बी था, द क्वेश्चन रिंग आर डिवाइड बाई एज अ फील्ड। तो क्वेश्चन रिंग जो था वो एक फील्ड बनाता था। ये क्वेश्चन रिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी जो है वो टाइम थोड़ा सा कम है। ये डिटेल वाले क्वेश्चन है। इन्होंने इस दफ़ा ये किया कि कोई डिटेल वाले क्वेश्चन उठा के ज़्यादा दिए हुए हैं जो सॉल्व बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द Wronskian ऑफ फंक्शन y1 इज इक्वल टू e पावर x एंड y2 इज इक्वल टू e पावर माइनस x इज उसने पूछा हुआ कि Wronskian इस फंक्शन का क्या होगा। तो Wronskian के लिए हमारे पास होता है w ऑफ y1, Wronskian का y1 y2, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये असल में होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 एंड y1 प्राइम y2 प्राइम, यानी कि y1 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, इधर दूसरी रो में y2 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो अगर हम y1 इधर लिखते हैं, y2 इधर लिखते हैं, e पावर x एंड e पावर माइनस x इधर, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ये था, और e पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e पावर 1। तो डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं e पावर x मल्टीप्लाई माइनस टाइम e पावर माइनस x, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस टाइम e पावर x मल्टीप्लाई e पावर माइनस x, तो ये आ जाएगा e पावर x और e पावर माइनस x ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ -1 बचेगा, यहाँ पे -1 दैट इज इक्वल -2 ऑप्शन वहाँ पे जो था वो करेक्ट ऑप्शन है, Wronskian वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस से उन्होंने उठा के दिया, थोड़ा सा लेंथी है। कहता है स्टूडेंट क्लेम दैट इफ ऑफ x इज इक्वल टू 1, if x is rational and f of x is equal to 0 if x is irrational, is integrable on 0 1 इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये इंटीग्रेबल है। वाई दिस क्लेम इज़ इनकरेक्ट, वो कहता है ये क्लेम इनकरेक्ट क्यों है। तो जनाब ये रीमन सम वाले से हमें पता चलेगा, इसका लोअर रीमन सम एंड अपर रीमन सम अगर सेम आ जाए तो ये इंटीग्रेबल होगा, अगर सेम नहीं आता तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो वो फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लोअर इंटीग्रेबल एंड अपर इंटीग्रल जो अपर रीमन सम एंड लोअर रीमन सम का तो ये प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए इसकी हमें पार्टीशन चाहिए। पार्टीशन करने के लिए हमें ये इंटरवल देखना पड़ता है। इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज़ इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, x1 x2 अप टू वन x r माइनस 1 xn इज इक्वल टू 1। बी द पार्टीशन ऑन 0 1, इसके ऊपर कोई एक पार्टीशन है, 0 से 1 तक हमने पार्टीशन की। इफ़ इज़ इंटीग्रेबल ऑन 0 1 इफ़ इसका लोअर इंटीग्रेबल अपर इंटीग्रल लेवल के इक्वल होगा, तब जाके ही होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस ये है कि हम इसका लोअर इंटीग्रेबल 0 to 1 इफ लिमिट p अप्रोचेस टू 0 एल एफ पी इज इक्वल टू लिमिट, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 to n है। एम आर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एक्स आर माइनस 1। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये सेट के उस इंटरवल के अंदर भी होता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समीशन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस समीशन को अगर हम ओपन करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, तो m1 x1 माइनस एक्स नाट प्लस m2 x2 माइनस x1 अप टू सन करते करते यहाँ तक जाएगा। एंड देन क्योंकि हमारे पास जो है इसका m जो है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो वो तो ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से नीचे जाके हम कोई लिखेंगे तो वो क्योंकि हमें इंटरवल क्लोज दिया हो उसके अंदर ही है, तो वो ज़ीरो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 की जगह पे, m2 की जगह पे, और r की जगह पे, और mn की जगह पे, तो ये हो जाएगा सारे के सारा आंसर ज़ीरो। तो लोअर इंटीग्रेबल हमारे पास ज़ीरो आया। अब अगर हम यू एफ पी यानी कि अपर इंटीग्रेबल फाइंड करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस तो वही है, यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा एम आर, तो वो हमारे पास m1 m2 mr एंड mn आ जाएगा। तो चीज़ें यही फ़र्क है। तो m जो हमारे पास इंटरवल है वो 0 और 1 है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो 0 है एंड लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1 है। तो लीस्ट अपर बाउंड हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो वो करने पे ये जो x1 है, x1 जो है
x1 जो है इधर इस x1 के साथ कट जाएगा एंड x माइनस x2 इधर दूसरे x2 के साथ कट जाएगा एंड सो ऑन कट जाएंगे, बकाया आपके पास बचेगा x0 माइनस x0, क्योंकि x0 और कोई है ही नहीं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये x1 इससे कैंसिल हो जाएगा और x2 दूसरे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। लेकिन यहाँ पे जो बच जाएगा वो हमारे पास माइनस x0 एंड प्लस xn बच। माइनस x0 जो हमारे पास है, x0 तो हमारे पास 0 है एंड xn जो है वो 1 है, तो माइनस 0 प्लस 1 तो 1 आ जाता है। तो अपर रीमन इंटीग्रल हमारे पास 1 आया एंड लोअर रीमन इंटीग्रल हमारे पास 0 आया। तो ये आपस में दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट रीमन इंटीग्रेबल ऑन 0 1, तो 0 1 पे ये इंटीग्रेबल। तो ये हमारे पास लोअर इंटीग्रेबल नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रेबल, तो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट रीमन इंटीग्रल ऑन 0 1, तो ये 0 1 पे इंटीग्रेबल नहीं है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो उसमें था वो वाला करेक्ट है।